देखो भाई, सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है वो भेद ज्ञान से होता है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है और सम्यक चारित्र्य का पुरुषार्थ आत्मा में रमना है। इन बातों को अच्छे से बैठाओ। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है और सम्यक चारित्र्य का पुरुषार्थ आत्म में रमना है, अपने स्वरूप में रमना है। और मजेदार बात यह है कि स्वरूप में रमना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। क्या कहा मैंने? अपने स्वरूप में रमना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। और मजेदार बात है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोगों की चर्चा तो मैंने आपके सामने भी प्रस्तुत करी कि वे लोग हैं जो 99% तो वे लोग हैं जो केवल क्रिया कांड में ही उलझे हैं और क्रिया कांड को ही चारित्र समझते हैं, क्रिया कांड को ही धर्म समझते हैं। उन्हें तुम्हारे तत्व ज्ञान से, आत्मा से, शुद्ध आत्मा से उनको कुछ लेना ही देना नहीं। सीधी बात। उनको एक तो एक वो लोग हो गए। अब जो दूसरे तरह के लोग हैं, जो हम हैं, जो हम स्वाध्याय करते हैं, रोज नियमित पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हमें फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती अधिकतर को। अब इतना सब व्यवस्थित पढ़ने पर, सुनने पर, जानने पर, समझ में इतना तत्व ज्ञान हमें क्लियरिटी होने पर भी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का समाधान मैं आज आपको दे रहा हूं, जो बहुत कई दफे और कई एंगलों से दिया जाए ना, आज दूसरे एंगल से दे रहा हूं। उसका कारण ये है, एक तो वो प्रथम कारण ये है कि हम वो पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते। अब ये तो हमने थोड़ा शब्द बोल दिया, ये तो सब मान जाएंगे साहब पर्याय दृष्टि नहीं छोड़, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो बता रहा हूं मैं। हमें क्या है, ये धर्म के नाम पर जैसे उन्हें क्रिया आचरण बैठा हुआ है ना, बाहरी क्रिया होनी चाहिए, ऐसे हमें धर्म के नाम पर एक परिणाम बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? परिणाम। परिणाम माने वो मोह, राग, द्वेष, कसाय, शुभ अशुभ भाव। हम लोगों के दिमाग में क्या बैठा है, ये मोह, राग, द्वेष, कसाय के भाव हैं, तब तक काय का सम्यक दर्शन या काय का धर्म। ठीक है। अब ये राग, द्वेष, कसाय जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये सब वास्तव में पर्याय है। और हमने तुम्हें पहले ही सब नंबर पे बोला कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ भेद ज्ञान है। तो आप सुन लेते हाँ, लेकिन भेद ज्ञान करना किससे? ये भेद ज्ञान चीज क्या है? ये भेद ज्ञान यही चीज है कि जो तुम्हें नाना प्रकार के भाव कर्म होते हैं, जो शुभ अशुभ भाव होते हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनसे मेरा भला बुरा नहीं है, ये मेरा बिल्कुल अपने स्वरूप में इनको नहीं मिलाना, अपने त्रिकाली ज्ञायक को इनसे भिन्न देखना। ये शुभ अशुभ दोनों ही बंध के कारण है, संसार के कारण है और मेरे से भिन्न है। ये मेरा स्वरूप नहीं है। ना शुभ भाव मेरा भला कर सकता है, ना शुभ भाव मेरा बुरा कर सकता है, ये दोनों ही भिन्न है। ये वेद ज्ञान करना सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। क्या कहा मैंने? और हम क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के नाम पर हम परिणाम बदलना चाह रहे हैं। और जबकि मैंने परिणाम के लिए शब्द बोल दिया, परिणाम बदलना माने चारित्र। सम्यक दर्शन में परिणाम नहीं बदलते। नोट करो, खाने पीने, उठने बैठने, सोने रोने धोने के परिणाम का नाम सम्यक दर्शन मैंने मिथ्या दर्शन नहीं है, अथवा इनके नहीं होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। घबराओ मत कि अगर तुम्हें ये खाने पीने, उठने बैठने के परिणाम बंद हो जाएंगे तो वो सम्यक दर्शन नहीं कहलाएगा, वो सम्यक चारित्र कहलाएगा। वेरी गुड। वो क्या कहलाएगा? वो सम्यक दर्शन वो चीज ही नहीं है। सम्यक दर्शन तो सिर्फ ये चीज है कि तुम अपनी श्रद्धा में, अपने श्रद्धान में मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भाव रूप ही सदा रहता हूँ, मेरे में किसी प्रकार का कोई परिणमन नहीं होता, मैं सदा परिणामी ज्ञायक हूँ। ऐसी श्रद्धा में
ऐसे श्रद्धान का उदय होना, ऐसी श्रद्धा हो जाना, ये सम्यक दर्शन है। फिर से नोट करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपनी श्रद्धा में मैं ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व हूं। ये जो पर्याय में परिणमन चल रहा है, ये परिणमन मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो उत्पाद व वस्तु में पर्याय में चेंजेबल है। कभी शुभ होगा, कभी अशुभ होगा, और एक दिन शुद्ध भी होगा। क्या कहा? ये शुभ अशुभ है विभाव, ये शुभ अशुभ है विभाव, और एक दिन स्वभाव में रमूंगा तो प्रकट होगा स्वभाव। समझ में आया क्या कहा मैंने? ये शुभ अशुभ है विभाव, और एक दिन स्वभाव में रमूंगा तो प्रकट होगा स्वभाव। लेकिन ये विभाव और प्रकट होने वाला स्वभाव दोनों ही ये पर्याय, मैं इनसे हूं भिन्न। ऐसी श्रद्धा, इसका नाम है सम्यक दर्शन। अब इस पे टिक जाओ तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि हम वेद ज्ञान की जगह कई लोग ध्यान कर रहे हैं धर्म के लिए, जबकि ध्यान में तो सम्यक चारित होना है। ध्यान में तो क्या होना है? अब वो ध्यान में सम्यक चारित्व तो होगा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी परिणाम पर दृष्टि है ना ध्यान में भी। ध्यान में तुम काय पे ताकत लगा रहे? ये भगवान, ये परिणाम, ये परिणाम, ये परिणाम क्यों आते हैं? मैं अपने स्वरूप में क्यों नहीं रम पाता? ये परिणाम क्यों आते हैं? अरे यार विज्ञान का क्या देखो क्या झलक रहा है, अरे अरे कैसे परिणाम है? माने वो तुमने सारा ध्यान किया तो परिणाम कोई बदलने का, और फिर तुम बाहर निकल के कहते हो कि सम्यक दर्शन बहुत कठिन है भैया। कि क्यों? कि वो तुमने सम्यक दर्शन में स्वरूप रमणता का दिमाग बैठा लिया है कि कोई ऐसी दशा बनेगी जब मैं सारी दुनिया भूल जाऊंगा, मेरे ज्ञान में सिर्फ आत्मा ही आत्मा रह जाएगा, मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, बिल्कुल ऐसे अपने स्वरूप में अचल हो जाऊंगा, तब मुझे सम्यक दर्शन होगा। अब भाई गड़बड़ हो गई। ये सारी दशा तो तुमने चारित्र्य की बोल दी। तो फिर साहब सम्यक दर्शन अनुभूति पूर्वक होता है। क्या बोलते हैं? तो सुनो, अब अगली लाइन सुनो। जब जिसकी श्रद्धा ऐसी वेद ज्ञान से अपने ज्ञायक भाव के लिए समर्पित हो जाती है और परिणामों की चिंता पूरी तरह छोड़ देती है, जिसका वेद ज्ञान बिल्कुल चोखा और मजबूत हो जाता है, वो ही जीव अनुभूति में उतर जाता है। वो अनुभूति के लिए अनुभूति नहीं करता, वो श्रद्धा की पावर इतनी होती है कि वो शांत होकर सिर्फ अपने स्वरूप में देखता है, और वही निर्विकल्प दशा हो जाती है क्षण भर के लिए, वो भी बहुत लंबी नहीं है। लेकिन जिसे पर्याय की चिंता है, जिसे परिणाम की चिंता है, जिसकी सरासर ये मान्यता है कि क्रिया करे बिना क्रिया नहीं होती, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, इतनी मोटी मोटी भूल श्रद्धा में पड़ी है। देखना ध्यान से, पुण्य बहुत जरूरी है, पुण्य छोड़ मत देना, पुण्य करना चाहिए, व्रत करने चाहिए, क्रिया पालनी चाहिए। जिसकी इतनी मोटी मोटी भूल है, उसके प्रश्न ये है कि सम्यक दर्शन होगा तो होगा कहाँ से? और जब सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक चारित्र्य कहाँ से होगा? ये तो आप ही कह रहे थे ना शुरुआत से ही कि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र्य नहीं होता। तो अब ये सिद्ध कर दिया ना कि तुम भी वही काम कर रहे हो जो वे लोग कर रहे हैं। घबराना नहीं, तुम थोड़ा सूक्ष्मता में कर रहे हो, वे स्थूलता में कर रहे हैं, इतनी सी बात है। अब किसे कितना समझ में आ रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है अगर वो तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम आज निहाल हो जाओगे।